तमाम देखने वालों को मंजर रिजवी का सलाम पहुँचे। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम सवाल तो होगा। इस वक्त हम नर्सरी की मेन जगह पे मौजूद हैं, मेन स्टॉप पे मौजूद हैं। मीर रज़ा के कत्ल और कातिलों की अदब गिरफ्तारी पे जो है एहतजाज का सिलसिला जारी है। तकरीबन 20 दिन हो चुके हैं यहाँ पे ये एहतजाज रोज़ाना होता है। कभी 2 तलवार पे होता है, कभी 3 तलवार पे होता है। ख़वातीन और जेंजी सिविल सोसाइटी के लोग बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं। एहतजाज का दायरा कार जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। यहाँ पे मुख्तलिफ हर लोग आ रहे हैं जो हर कौमियत से ताल्लुक़ रखते हैं और वो इस बेदर्दी से जो कत्ल किया है मीर रज़ा का, उस पर जो है शदीद सरापा एहतजाज है। इन लोगों का कहना है उनको इंसाफ दिया जाए, कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। ये मीर रज़ा के कत्ल के बाद जो है शवाहिद बहुत ज़्यादा ज़ाया हो गए। जो पहला पोस्टमार्टम है वो समझे बिल्कुल ही ज़ाया हो गया और गलत पोस्टमार्टम हुआ, जिसमें डॉक्टर समिया ने जो है 14 खामियां बताई। उसके बाद दोबारा पोस्टमार्टम किया गया 7 या 8 अगस्त को कब्र कुशाई करके। उसमें भी अभी सिर्फ 4 चीज़ें जो हैं वो एग्ज़ाम हुई हैं, 9 चीज़ें 9 शवाहिद जो हैं वो ज़ाया हो गए हैं, क्योंकि उनको पता नहीं चल पा रहा है कि क्या हुआ है। डेड बॉडी जो है काफ़ी पुरानी हो गई थी, जिसकी वजह से बड़े मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं। यहाँ पे लोग मौजूद हैं, नौजवान जेनजी से भी बात करेंगे, बुजुर्गों के इससे भी बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मारूफ एंकर पर्सन और चैनल 5 की जान अमजद चौधरी मौजूद हैं। वो प्रोग्राम करते हैं, उनसे भी पूछते हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, क्या कहना चाहते हैं वो इस कत्ल के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस इंटरव्यू के लिए बुलाया। मंजर भाई, बात यह है कि पहले दिन से जब से ये वाक़या हुआ है, पहला प्रोग्राम मैंने किया था जाके और एक एक चीज़ मैंने नाज़रीन को दिखाई थी। अफसोस से बाला तरह के डेली की बुनियाद पे ये सारे जेनजीज यहाँ पे मौजूद हैं, एहतजाज कर रहे हैं। अब माजी में नहीं लेके जाना चाहता, जो पास हो गया, रिपोर्ट बन गई, सब कुछ हो गया। लेकिन अगर करंटली बात की जाए ना, इस वक्त ये तमाम लोग और स्पेशली मीर रज़ा के वालिद साहब, वालदा और बहन मुंतज़िर हैं कि खुदारा हमें ये तो पता चल जाए कि हमारे भाई के कातिल कौन है और इतनी बेदर्दी के साथ मारा गया। आज मुझे पता चला कि पुलिस ने कहा है कि उसने खुद ही सुसाइड की है। अभी पीछे फाद बलोच एक मशहूर सोशल एक्टिविस्ट है, वकील भी है। आप बताएं पीछे से कौन गोली मारेगा? ये आज की लेटेस्ट न्यूज़ बता रहा हूँ जो चल रही मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म में। तो ये समझ से बाला तरह शफाफ तरीके से जो वो ये पूरा इसका सिलसिला जो चल रहा है, इसका फैसला होना चाहिए। वरना क्या कौन सी ऐसी शख्सियत है कि पुलिस शवाहिद मिटाने की कोशिश कर रही है, नए नए बयानात दिए जा रहे हैं, केस को बिगाड़ा जा रहा है, जानबूझ के बिगाड़ा जा रहा है कि मतलब केस का हल ही ना हो सके, यानी गुप्त केस जिसे आप समझते हैं मुअम्मा बना दिया। एक नौजवान जो कत्ल हुआ बेदर्दी से, उसको मारा गया, उसकी मौत को मुअम्मा बना रहे, खुदकशी पहले जाहिर किया, फिर जब देखा कि खुदकशी नहीं है तो कत्ल की एफआईआर, उसके बावजूद कहीं ना कहीं झोल आ रहा है और शवाहिद मिटाने की कोशिश की जा रही है। मंजर भाई, बात यह है कि कोई ताकतवर शख्स है जिसका पीछे हाथ है, वरना ये केस का जो पहलू है ना, ये पहले जो फर्स्ट जो चैप्टर था उसमें कंप्लीट हो गया था। ये सेकंड चैप्टर है जब कराची की बहादुर पुलिस सर्जन कराची डॉक्टर सुमैया, अगर वो बीच में नहीं आती, आप यकीन माने यही समझते सब हम लोग कि उसने सुसाइड की है। मगर अल्लाह ताला साथ है मीर रज़ा की फैमिली के साथ, क्योंकि देखें एक बाप ने, माँ ने 25 साल उसको पाला पोसा बड़ा किया, वो सिर्फ मुंतज़िर है कि हमें इंसाफ चाहिए। लेकिन अगर बात की जाए, उनको जो निकाल दिया, इस ये जो अभी दोबारा कमेटी बनाई है, जिनको सस्पेंड भी किया पुलिस ऑफिसर्स को, उनके वालिद साहब ये कह रहे हैं, उनका कहना ही है, उनका ये कहना है कि उनको निकाल तो दिया इस कमेटी से, लेकिन उनको शामिल तफ्तीश को करें। क्योंकि एप्पल वॉच की अगर बात की जाए, जो एसएसपी साहब थे, वो एप्पल वॉच उनके पास थी, सारे शवाहिद एक निजी टीवी चैनल को दे रहे थे, तो क्या वो अपनी इन्वेस्टिगेशन के इस्तेमाल नहीं कर सकते थे? कर सकते थे ना। तो अभी भी मैं कहता हूँ कि जिस तरह अभी ये लोग मौजूद है ना, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है ये लोग शायद बैठे रहेंगे, अभी कोई फैसला नहीं होने वाला, बहुत मुश्किल है जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लेकिन आईजी साहब ने कहा है, अब देखें होता क्या है कि शफाफ तरीके से अगर होगा तो ये मामला हल होगा, वरना नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। अमजद चौधरी हमारे साथ हैं। अमजद चौधरी ने बताया है कि शफाफ तरीके से इसकी तहकीकात करनी पड़ेगी। हमारे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं तारिक मतीन, मारूफ एंकर पर्सन है और मारूफ शख्सियत, इनके साथ बैठ के ही गुफ्तगू करेंगे। जी तारिक भाई, क्या कहना
कहना चाहेंगे इस केस के हवाले से? क्या है, क्या आपको मालूमात मिली हैं? सीनियर साफ़ी हैं आप, क्या एक दुख भरे पूरा कराची जो है वो दुखों में है? सर देखिए 21 दिन हो गए और बहुत होते हैं 21 दिन। 21 दिन के बाद भी हमारे पास कोई क्लू नहीं है और 20वें दिन हमें ये पता चलता है अपनी हुकूमत से कि लाश मिल गई 12:35 पर। फिर लाश वहाँ पड़ी रही और जब लाश वहाँ पड़ी रही तो उसके बाद क्राइम सीन यूनिट नहीं आया। लाश ले गए 2 बजे। जब लाश 2 बजे ले गए तो उसके बाद उस दिन के हमारे सामने कम से कम मजीद 10 घंटे बाकी थे। वहाँ क्राइम सीन यूनिट नहीं आया। 12 बज गए, दिन बदल गया, पूरी रात गुजर गई, क्राइम सीन यूनिट अगले दिन आया। इतनी जिल्लत, इतनी बेवकूफ़ी, इतनी कम मायगी एक इंसान की। एक जीता जागता कामयाब कराची का बच्चा मार दिया जाता है और एक जानवर जैसी औकात नहीं है। मैंने देखा था DHA में एक बंगले में चोरी हो गई थी, मासी ने की थी, तो पुलिस हुक्काम उस बंगले के अंदर घुसे हुए थे। यहाँ रजा मीर के घर पे कब आए ये लोग? ये हुकूमत, ये मेयर कराची, ये वुज़रा कब आए उसके घर पे? ये पीपल्स पार्टी वाले, हुकूमत वाले कब आए? इस शहर की पुलिस मुजरिमाना गफलत की मुर्तकिब है। हमने अपने IG को नहीं देखा। IG ने दूसरे पोस्टमार्टम से पहले कहा था केस ट्रेस कर लिया, खाक ट्रेस कर लिया आपने केस। अब आप कह रहे हैं कोताहियां हुई हैं, तो जिनसे कोताहियां हुई हैं उनमें से कौन गिरफ्तार हुआ है? किस पे केस हुआ है? क्या किसी को डिसमिस कर देना काफी है? क्या ये इनफ है? ये तो इनफ नहीं है। आपका बच्चा मर जाता, क्या आप ये करते? आप वो करते जो मैंने किया था जब अथर को मार दिया गया था। मैंने कहा था मैं थाने के अंदर खड़े होकर अपने आप को आग लगाऊंगा, मैं भी जलूंगा, थाना भी जलेगा। तो हमें वो इंसाफ चाहिए जो स्पीडी हो, जहां हमें नजर आए कि इस शहर का चलाने वाला ये दिखा रहा है कि उसकी नजर में इस शहर के एक जीते जागते इंसान की कोई औकात है, कोई वैल्यू है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मार दिया जाए और मर गया। हम ये सुनते रहे बकवास कि ये पेरिस है, ये न्यूयॉर्क है, ये लंदन है, खाक है। ये इस शहर का जो हाल किया हुआ है वो इस शहर की पुलिस ने, इस शहर के रखवालों ने, इस हुकूमत ने किया है। और इस शहर में जहां हम मौजूद हैं, यहाँ कितने जराइम होते हैं और यूनिवर्सिटी रोड के उस पार कितने जराइम होते हैं, पुल के उस पार कितने जराइम होते हैं और पुल के इस पार कितने जराइम होते हैं। वहां इंसान बसते हैं, यहाँ कुत्ते बिल्ले बसते हैं। क्या ये औकात रह गई है हम लोगों की? 3.5 करोड़ का शहर और इतनी नेग्लिजेंस, तो ये तो बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। अच्छा ये बताएं तारिक भाई, आप सीनियर साफी रहे हैं, क्या शवायद पहले दिन से नहीं हो रहे हैं? आप हैं, हमारे बड़े भाई हैं। आप ये बताएं कि शवायद पहले दिन से मिटाने की कोशिश की गई और कोई बाअसर शख्सियत उसी वक्त केस में असरअंदाज हो गई? देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोई है ना, वगरना क्या एक खून को खुदकुशी करार दिया जाए जिसमें मुमकिन नहीं है खुदकुशी हो। और स्किन कब जलती है? जब गन रख के यहाँ मारी जाएगी ना तो स्किन जल जाएगी। क्या उसकी स्किन जली हुई है? तो इसकी स्किन तो नहीं जली हुई। क्या गोली का एंट्री वुंड, एग्जिट वुंड हमें बता नहीं रहा कि क्या हुआ? तो ये कैसे किया जा सकता है? और जिस तरह की इन्होंने हरकतें की हैं, क्या वो हरकतें बर्दाश्त करनी चाहिए? आपको, मुझे, क्या वो हरकतें बर्दाश्त करनी चाहिए? तो मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी सूरत हमें ये बर्दाश्त करना चाहिए। अच्छा ये बताएं तारिक भाई, ये भी बताइए कि ये जो लोग SHO, DSP और जिन्होंने पोस्टमार्टम किया, क्या उनसे तफ्तीश नहीं होनी चाहिए? उनकी गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, ये बेसिक डिमांड होनी चाहिए। अभी तक तो इनेबिलिटी नहीं है, लेकिन रिस्ट्रेंट है ना जिब्रान नासिर का, मीर रजा अली के वालिद का रिस्ट्रेंट है ना कि उन्होंने तहम्मुल से काम लिया है। वगरना जिसके घर में ये हो जाए वो तहम्मुल से काम लेगा। मैंने तो नहीं लिया था, आपके साथ हो जाए आप लेंगे तहम्मुल से काम? कौन लेगा? तो ये तो हम सबको उनसे सीखने की भी ज़रूरत है और उनको सैल्यूट पेश करने की ज़रूरत है
कि वो इंसाफ के लिए फाइट कर रहे हैं और बहुत तहम्मुल के साथ फाइट कर रहे हैं। पैगाम बताएं कराची वालों को कि अब जब बैठक हुई है हमारे साथ, इंसान समझें, इंसान समझें, इस शहर के रखवाले, इस शहर के रहने वालों को इंसान समझें। 46-47 हज़ार पुलिस है इस शहर की, जिसमें से इस शहर के VIPs के लिए, इस शहर में एलिट्स के लिए तकरीबन 30% पुलिस लगी हुई है। इस शहर के लोगों को इंसान समझें, उनकी हिफाजत करें, आइन यही तकाजा करता है। हमारे साथ तारिक मदीन मौजूद थे। अभी नौजवानों से भी बात करेंगे, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, जिसके बाद हम नौजवानों से बात करेंगे। मीर हुसैन भी आ चुके होंगे, उनसे भी बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हम नर्सरी में मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे साथ जो है JNC भी मौजूद है, सिविल सोसाइटी भी मौजूद है। यहाँ वकील एडवोकेट है सिंध हाई कोर्ट के, फहद है हमारे, उनका नाम, उनसे भी बात करते हैं। वो इस केस को कैसे देखते हैं, उससे गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया। बात यह है कि इस केस के अंदर अब तक जो है वो पुलिस कोई खातिर ख्वाह रिजल्ट दे नहीं सकी। आज भी आया है कि 9 नमूने इन्होंने ज़ाया कर दिए उसके जो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के अंदर। और दूसरी चीज़ ये है सबसे बड़ी कि गन शॉट रेजिड्यू दोनों हाथों पे आया है। इसका मतलब उसने किसी को देख के फायर ज़रूर किया है, लेकिन वो अपने आप पे तो फायर नहीं कर सकता पीछे से दोनों हाथों से। ये बात तो बिल्कुल ही डिस्कार्ड हो गई, ये वाली बात कि वो सुसाइड कर सकता है। अब ये कत्ल है तो कत्ल से किसको बचाया जा रहा है, जो अब तक पुलिस किसी को ना कोई क्लू दे पा रही है, ना कोई अरेस्ट कर पा रही है। आपकी नज़र में क्या है? ये बात तो सवाल तो हो रहा है, जब से उनका शहीद हुए हैं या वो कत्ल हुए हैं मीर रज़ा, तो कोई किसी का नाम भी नहीं आ रहा। पुलिस छुपा किसको रही है? आप भी वकील हैं, किसको बचाने की कोशिश की जा रही है? ऐसे वाकयात दो सूरतों में करती है पुलिस। जब भारी रकम मिल जाए या तो कोई भारी प्रेशर हो। अब ये पुलिस खुद बताए कि उस पर किसका प्रेशर था। आप ये देखेंगे जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन खराब की उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। SSP SIU समीउल्लाह सुमरो के खिलाफ, SSP जुबैर नज़ीर शेख के खिलाफ। इनके पास इतनी अहम इन्वेस्टिगेशंस होती हैं लोगों की, आम लोगों की। ये क्या करते होंगे उनके साथ, अल्लाह बेहतर जानता है। मैं तो ये कह रहा हूँ इतने दिन से, यहाँ आज 20वां दिन है कि इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा भाई? ये कौन सी ताकत लेके बैठे हैं? IG साहब बोल रहे हैं कोताही हुई है, IG साहब को मिसगाइड किया गया, कोताही हुई। कोताही का हमें क्या करना? हम तो आप सिविल सर्वेंट हैं। क्या मुतालबा करेंगे आप हुकूमत वक्त से? मैं हुकूमत वक्त से मुतालबा करूंगा कि जल्द से जल्द कातिल को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचा दे। यहाँ हम बैठे हैं आज 20 दिन हो गए, हम अगले भी 20 साल यहाँ बैठ सकते हैं। लेकिन बात यह है कि इंसाफ देना रियासत का काम है। लोग इंसाफ के लिए लड़े झगड़े, इससे बेहतर यह है कि आप इंसाफ दे दें। ये बात सुनिए आपने, फहद एडवोकेट की। अभी नौजवानों से गुफ्तगू करते हैं। नौजवान बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं जिनका एहतजाज बढ़ता चला जा रहा है, उनसे बात करते हैं। यहाँ पे तकरीबन 20 दिन से JNC एहतजाज कर रहे हैं। ये नौजवान ये नहीं, सिर्फ मुतालबा इनका ये है कि मीर रज़ा के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए, तहकीकात का दायरा वसूल किया जाए, असल मुल्ज़िमान जिनको पुलिस छुपाने की कोशिश कर रही है उनको सामने लाया जाए। नौजवान मौजूद हैं, आबिद शेख, इनसे जानते हैं। 20 से ज़्यादा हो गए एहतजाज करते हुए, वो क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम।
मेरी बस एक ही गुजारिश है पूरे हुकूमत से और पुलिस डिपार्टमेंट से कि देखें, जितना इस कत्ल को छुपाने की कोशिश करी जाएगी उतने इन नौजवानों का जज्बा बढ़ता जाएगा, और इन नौजवानों का जितना जज्बा बढ़ता जाएगा ये आपके लिए उतना भारी होते जाएंगे, क्योंकि हुकूमत हमारी हिफाजत के लिए हमने ही बनाई है। अगर आप हमारी हिफाजत नहीं कर सकते तो हम कुर्सियाँ लेना वापस जानते हैं, और ये हमारा हक है। और जो हम जस्टिस मांग रहे हैं ये हमारा हक है, कोई आप चैरिटी नहीं दे रहे हैं हमें, सही है, कोई आप हम पे सदका ज़कात नहीं कर रहे हैं, ये हमारा हक है। जो हमारा हक है हम वो मांगते हैं, और अगर हमें नहीं देंगे हम छीन के ले सकते हैं। अच्छा ये बताइए, एहतजाज कर रहे हैं आप, तो अभी तक जो तहकीकात हुई है उससे आप मुतमईन हुए हैं, नहीं मुतमईन हुए हैं, क्या चाहते हैं, मज़ीद क्या चाहते हैं, हुकूमत से क्या कहना चाहते हो? हम मज़ीद यही चाहते हैं कि ये जो तहकीकात के नाम पे ये चला रहे हैं इसको बस जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता हमारी जो हुकूमत है ये इस तहकीकात में कुछ अच्छा कर रही है या कुछ अच्छा हो रहा है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के पास तो 10 दिन तक मीर की घड़ी पड़ी रही थी, उनको मतलब इतनी अक्ल नहीं है, इतना कुछ पता नहीं है कि देखें, बात इतनी सी है कि इंसान को खुद होता है कि इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को कोई जो चीज़ मिली है क्राइम सीन से वो चीज़ रखने की नहीं होती है, और अगर आप वो रख रहे हो आपकी नहाय कहे की है, सही है। दूसरी बात ये है कि मुझे अपने इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से कोई अच्छी लगन तो मिल नहीं रही है, क्योंकि एक केस में इतनी देर करी जा रही है और उस केस को अभी जाके इन्होंने मर्डर में माना है, इतने टाइम से ये सुसाइड कर रहे थे। इनको ऐसा क्या मिला है, भारी रकम मिली है या भारी प्रेशर मिला है, जो क्या वजह है कि ये इस केस को इतना दबा रहे हैं, छुपा रहे हैं, कि मतलब एक इंसान को इतनी बेदर्दी से मार दिया गया है, तेज़ाब पिलाया है, उसको ज़बरदस्ती तेज़ाब उसके मुंह में डाला गया, उसके फिंगरप्रिंट, उसके फुटप्रिंट मिटाए गए हैं, सही है, उसके बेदर्दी से मारा गया, उसकी पसलियाँ टूट गई हैं, उसकी हड्डियाँ टूट गई हैं, उसके बाद उसको गन शॉट्स मारे गए, उस पर भी ये बोलने सुसाइड है। तो मतलब इंसान के अंदर थोड़ी सी अक्ल हो तो इंसान ये फ़ौरन बता दे, मतलब फिर तो इन ऑफिसर से, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से ज़्यादा अच्छी अकल हम में। सर मैं अपने लिए निकला हूँ, मैं आगे जो होने वाला और जुल्म है उसके लिए निकला हूँ। अगर आप घर बैठे, अब मैं एक वीडियो देख रहा था 2-3 हफ्ते पहले जो प्रोटेस्ट इसने शुरू किया था, तो मैं अपने आप को कह रहा था यार मैं कहीं, अगर मैं अभी भी नहीं निकला तो मैं कल जाके डूब मर ना जाऊँ, मैं कहीं चले ना जाऊँ। अगर मैं अभी भी नहीं निकला, मैं अपने लिए निकला हूँ, मैं मीर के जिस माँ का जो घर का चिराग बुझाया मैं उसके लिए निकला हूँ सर। और मैं यही कि यार जालिम जो हैं, जिन्होंने जुल्म किया है, जो कातिल हैं, उन्हें सामने लाएं, क्योंकि सर यहाँ पर जो है इंसाफ की तो हम क्योंकि इंसाफ हमारा हक है, हम भीख नहीं मांग रहे। तो ये हुकूमत से दरख्वास्त है, आर्मी चीफ से दरख्वास्त है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जिनसे जो भी उन सब से दरख्वास्त है, जो कातिल है उसे हमारे सामने लाए और यहाँ खड़ा करके यहाँ ही फांसी दी जाए। यहाँ पे ख़वातीन भी मौजूद है। सबसे पहले एक बच्ची है जो इस पिलर पे खड़ी हुई है, इनसे पूछते हैं ये क्यों आई हैं, क्या कर रही हैं, इनसे जानते हैं। जी बेटा, क्या नाम है आपका? मानिया, क्यों आई हैं आप यहाँ पे? हम जस्टिस के लिए आए हैं। किसकी जस्टिस चाहिए आप? मीर रजा भाई के लिए। मीर रजा भाई की। तो रोजाना आती हैं या आज पहली दफ़ा आई हैं आप? हम शुरू से आ रहे हैं, फर्स्ट डे से। शुरू से आ रहे हैं? जी। 20 दिन हो गए। जी। जी। और क्या कुछ कहना चाहेंगी मीर रजा के लिए? कुछ कहना चाहेंगी, बोलिए। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ दे दे बस। यहाँ पे प्रोटेस्ट करने वालों में ख़वातीन भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहना चाहती हैं। जी, क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बच्चे बाहर निकलते हैं अपने काम के लिए, वो बच्चा कारोबारी था, अच्छा बच्चा था, उसको किस तरह से मार दिया गया, बस उसके लिए इंसाफ चाहते हैं हम लोग, और कुछ नहीं चाहते, बस इंसाफ। मेरी हुकूमत से ये गुजारिश है कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हमारे भाई को इंसाफ दो। हमें FIR की धमकियाँ दी जा रही है, ठीक है, हम डरेंगे नहीं, हम ऐसे ही रहेंगे, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम नहीं उठेंगे। कितने दिन से आप आ रही हैं? हमें आज 20वां दिन हो गया आए हुए, और आगे भी अगर महीना बैठना पड़े तो हम महीना बैठेंगे, साल बैठना पड़े तो हम साल बैठेंगे, लेकिन हमें जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम उठेंगे नहीं यहाँ से। को जस्टिस मिलना चाहिए, और जब तक उसे नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे, और हम यहीं आएंगे, और हम अपने घरों से निकले तो अब हम नहीं जाएंगे, उससे इंसाफ मिलेगा और मिलना चाहिए बिल्कुल। कुछ कहना चाहेंगी? पिछले 20 दिन से ये हो रहा है, अब हुकूमत को नहीं समझ में आ रही है, तो हम ये फैसला कम से कम मैंने तो अल्लाह पे छोड़ दिया है, और मैं डायरेक्ट अल्लाह से मांग रही हूँ, और मुझे यकीन है कि मज़लूम की आवाज़ अल्लाह ज़रूर सुनेगा और ये जुल्म अब ख़त्म होगा। और इसी तरह लोग घरों में बैठे रहे तो आप खुद समझ सकते हैं बेहतर, मेरी आवाज़ लोगों तक पहुंचाएं कि खुदा के वास्ते बाहर निकलें। ये जो लोग घरों में बैठे हुए ना,
आज एक घर से लाश निकली है, कल दूसरे, फिर तीसरे, फिर लाशों के लाशें निकलेंगे, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मेरा तो यही पैगाम है कि खुदा के वास्ते घरों से निकलें, आए सड़कों पे आए, आवाज़ बने, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे तो हम कामयाब होंगे, वरना हम कामयाब नहीं होंगे। ख़वातीन की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। बात करते हैं मज़ीद ख़वातीन से, वो क्या कहना चाहती हैं। इन सारी ख़वातीन का ये कहना है कि ज़ाहिरी बात है रात के 11-12 बजे वो रोज़ाना एहतिजाज पे आ रही हैं, तो कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन एक रिश्ता है कराची वाला, क्योंकि कराची का बेटा था। तो कराची की माएँ, कराची की बहनें यहाँ पर मौजूद हैं। एक खातून से और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, 2-3 बातें मुझे बस करनी थी। एक तो मुझे सीसीटीवी फुटेज के हवाले से बात करनी थी कि इस मुल्क में जो इंसाफ का सबसे बड़ा कत्ल होता है ना, वो सीसीटीवी फुटेजेस के अपने मतलब की जो निकाल लेते हैं फुटेजेस, वो निकाल के आम कर देते हैं और जिसका मुतालबा करते रहते हैं कि भाई वो पेश करें, वो पढ़ते नहीं हैं। दूसरी बात ये कि अभी 14 अगस्त गुजरी, हम सब ने पाकिस्तान डे मनाया है, आज़ादी का दिन मनाया है। बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, हम सब पाकिस्तान पे कुर्बान, हमारे बच्चे कुर्बान इस मिट्टी पे। लेकिन इस मुल्क के बच्चों को भी ज़िंदा रहने दें, इसके जवानों को भी ज़िंदा रहने दें। ये जो निज़ाम है, हमारे बच्चों को ज़िंदा रहने दें, उनकी उम्मीदों को, उनके ख्वाबों को ज़िंदा रहने दें। कम से कम वो यहाँ पे अगर कुछ करना चाहते हैं तो वो यहाँ से फ़रार के रास्ते ना ढूंढें। और दूसरी बात ये, अभी जंतर मंतर के हम लोग सब बड़े नारे लगा रहे थे कि जंतर मंतर हो रहा है, हम ये कर लें। वो किस लिए निकले हुए थे? सिर्फ पेपर लीक पे निकले हुए थे। हम निकले हुए हैं, एक खून नाहक बहाया है हमारे बच्चे का, हमारे काबिल बच्चे का, तो हम उसके लिए निकले हुए। तो खुदा के वास्ते कराची वाले अगर चाहते हैं अपने हक़ के लिए, अपने बच्चों की सलामती चाहते हैं, एक रास्ता बना है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, तो खुदा के वास्ते अपने लिए, मीर के लिए ना निकलें, कम से कम अपने बच्चों के लिए निकल जाएं। हम भी उसके लिए, हम नहीं जानते उस बच्चे को, लेकिन हमारा एक सिर्फ ये है कि हमें अपने बेटे को देखती हूँ तो मुझे मीर नज़र आता है। जी, यहाँ पे ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद हैं, सियासी वर्कर हैं, वो भी यहाँ पे आई हैं। उनसे भी जानते हैं क्यों आई हैं, किसके लिए इंसाफ चाहिए, क्या कहना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस शहर में अगर इंसाफ हो जाए, हम इंसाफ के लिए ही फ़ाइट करते रहें, अगर ये इंसाफ मिल जाएगा तो हर चीज़ अपने मुकाम पे पहुंच जाएगी, हर चीज़ अपने डोमेन में हो जाएगी। क्योंकि ज़रूरी है कि अब, क्योंकि कह दिया गया है, मोहसिन नकवी साहब ने भी बोल दिया है कि सिस्टम कोलैप्स हो गया है, तो हम कितना वेट करें। जब उन्होंने ख़ुद ये इख्तियार कबूल कर लिया है कि सिस्टम कोलैप्स हो गया है, तो आज जस्टिस को चाहिए। सबसे मेन पावर किसी भी मुल्क को चलाने के लिए 4 इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जिसमें सबसे बड़ी पहली पोजीशन पे जस्टिस होती है, सेकंड आपका पार्लियामेंट है, थर्ड आपके पास आती है अस्करी और फोर्थ मीडिया आता है। लेकिन सब होश पोश हुआ हुआ है, यहाँ पे कोई नहीं समझ पा रहा किसकी क्या पावर है। सबकी अपनी अपनी पावर है और आइन ने उनको तायुन किया हुआ है। आइन के बरखिलाफ कोई भी चीज़ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इस मुल्क में आइन मौजूद है, इस मुल्क में हर चीज़ मेंटेन मौजूद है, मादनियात से लोगों में पावर मौजूद है। अगर आज जेनजीज़ में इतनी ताकत नहीं होती तो 20 दिन से ये इस तरह मुजाहरा नहीं होता। एक कत्ल को कितने रंग दे दिए गए कि जिसको आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि बंदा कहाँ खड़ा हुआ है, उसके माँ बाप कैसे हैं। तो हम जस्टिस के लिए खड़े हुए हैं, क्योंकि इंसाफ हज़रत अली करम वल्लाह का फरमान है। कौम जुल्म से तो ज़िंदा रह सकती है, लेकिन नाइंसाफ़ी से ज़िंदा नहीं रह सकती। तो मैं फील्ड मार्शल हाफिज़ मुनीर फील्ड मार्शल साहब से यही मुदवाना गुजारिश करती हूँ कि आप हाफिज़ हैं, आप हाफिज़ कुरान हैं, आपने इस मुल्क की बागडोर संभाली हुई है, तो फिर क्यों हज़रत अली करम वल्लाह के फरमान को नहीं समझ पा रहे आप? क्यों नहीं इस पर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? क्यों नहीं जस्टिस को देख रहे हैं? अगर जस्टिस हो जाएगी तो ये पार्लियामेंट भी बेहतरीन हो जाएगी, ये जस्टिस हो जाएगी तो ये अस्करी भी बेहतरीन हो जाएगी, ये जस्टिस हो जाएगी तो आपका
मीडिया भी बेदीन हो जाएगा, फिर हर चीज़ फलेगा फूलेगा। हमें फलना फूलना है। ये मेहमान पाकिस्तान है जो आज सड़कों पे बैठे हुए हैं। ये आज हमारा मीर रजा नहीं गया है, ये कराची की सारे नौजवानों के लिए एक इबरतनाक बात है। इसको हमें देखना पड़ेगा कि आया कि आज हम कराची यूनिवर्सिटी बंद कर दें, IBA बंद कर दें, ज़ेबिस बंद कर दें, हम सड़कों पे आ जाएं, हम क्या काम करें? हमें आप बता दीजिए। हम यही काम करेंगे, बच्चे सब यूनिवर्सिटी नहीं जाएं, स्कूल नहीं जाएं, कॉलेज नहीं जाएं, सड़कों में बैठे रहें? तो आप क्या चाहते हैं फिर मार्शल साहब? मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ आपसे मतलब है। फिर मार्शल साहब, अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है, आपको एक मुकाम अता किया है, आपको एक इज्जत बख्शी है। आप अमेरिका में जाके फैसले करते हैं, तो आप इस मुल्क में फैसले क्यों नहीं करते? आप इंसाफ क्यों नहीं कर रहे? तो आपसे दरख्वास्त है एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी की, क्योंकि एक मुहब्बे वतन बच्चा इस दुनिया से चला गया और बेदरीक इतनी बेहबाना उस पर तशद्दुद के साथ कत्ल किया गया। एविडेंस मौजूद है, गवाह मौजूद हैं, हर चीज़ शवाहिद बता रही है। कौन है? फिर आपकी क्या मजबूरियां हैं? हज़रत उमर फारूक के ज़माने में कुत्ता भी मरता है तो उसका भी हिसाब देना है। तो क्या आप हाफिज नहीं हैं? आप किसको मान रहे हैं? क्या आपको हिफाज इसका जवाब नहीं देना? इतने बेबहाने कत्ल का तो जस्टिस करें, सिर्फ इंसाफ चाहिए। हम इंसाफ के लिए बैठे, हमें इंसाफ चाहिए और हर हाल में इंसाफ चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल यहाँ पे मौजूद है एहतिजाज में, यहाँ पे बिल्कुल जिनकी टांग जो है मासूम बच्ची आई है जिसके चोट लगी हुई है, टांग में प्लास्टर है, वो प्लास्टर के साथ जो है इस एहतिजाज में शरीक हुई हैं। उनसे पूछते हैं नाम क्या है उनका और वो यहाँ क्यों आई हैं। मेरा नाम फलजा है और मैं अपने भाई मीर के लिए आई हूँ क्योंकि मैं बहुत दिनों से आना चाह रही थी, पर अनफॉर्चुनेटली मेरा पाँव फ्रैक्चर हो गया था, तो उसकी वजह से तो फिर मैंने बोला अब कोई बात नहीं, अब जाते ही हैं। अच्छा, आके क्या है दिल में, क्या है, क्या कहना क्या चाहती हैं? क्या है? कि किसी मतलब जिसकी कोई उसको क्यों मारा गया, उसका कोई गलती नहीं थी तो उसको क्यों मारा? उसको नहीं मारना चाहिए था। कोई बात थी, आप अदालत में आते हैं, आप उसको अदालत में लेके आते, इस तरह केमिकल पिलाकर तेजाब में और डालकर बहुत तशद्दुद किया गया है उसके ऊपर। भाई किसी के इख्तिलाफात हो जाते हैं तो ये हर आदमी खुद थोड़ी फैसले करेगा। ये तो जालिमाना फेल, मतलब ये कुछ कहना चाहेंगी आप? जी बिल्कुल, इंसाफ मिलना चाहिए मेरे को। मतलब ये कि एक तो ये है कि जो किया वो तो किया, आपको मारना था, लोग नॉर्मल मार देते, अजियत देकर, मतलब किस तरह, तो क्या फीलिंग क्या है आपकी? बहुत पूरी, हम लोग सारे के सारे बहुत गमज़दा हैं उसके लिहाज से कि उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो सेल्फ बिल्ड बंदा था, उसके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। कराची के शहरों को एक हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। नंबर सबका आएगा जी नहीं, अल्लाह ना करे सबका नंबर आए, लेकिन सबको एक होना चाहिए और एक साथ मिलकर लड़ना चाहिए। जी क्या उसको बहुत बेदर्दी से मारा गया है, ऐसे मारना नहीं चाहिए था। उसके इंसाफ के लिए हम एंड तक लड़ेंगे और हमें उसका इंसाफ चाहिए। इससे बेहतर तरीका है कोई, या यही तरीका है? हुकूमत को इसका नोटिस लेना चाहिए। मुझे लगता है हुकूमत के हर बंदे को निकलना चाहिए अपने घर छोड़ के, कि उसके लिए खड़े हो, स्टैंड ले, कि हर एक बंदे को एक हो जाना चाहिए इस टाइम। थी मेरे रब की रज़ा, लेकिन जो कातिल ने किया वो हक नहीं था तेरा। क्या अंजाम होगा उस कातिल का अब तू देख ज़रा। एक इस दुनिया की अदालत है और एक अदालत खुदा। कौन बचा सका है रब की पकड़ से, ए कातिल बता। फिर क्यों है तू छुप कर बैठ गया, हिम्मत है तो सामने आ, अब तू क्यों है डर गया। ये दौलत, ये शोहरत, ये इज़्ज़त तेरी, नहीं है किसी में दम कि तुझको ले बचा। बहुत हुआ अब ये कत्लो गारत का तमाशा, अब ना बनने देंगे हम किसी को इसका निशाना। ए मर्दे हुक्मरां तू कुछ करके दिखा, वरना एक इस दुनिया की अदालत है और एक है अदालत खुदा। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आपको पता है हम नर्सरी में मौजूद हैं जहाँ एहतिजाज का सिलसिला जारी है। JNZ बड़ी तादाद में मौजूद हैं। आपको बताया था कि मीर हुसैन जो वालिद मीर रज़ा के उनसे बात हो गई है, वो आ गए हैं। उनसे पूछते हैं कि वो आप क्या कहना चाहते हैं। आज जो रिपोर्ट आई है उससे वो मुतमईन हुए हैं, क्योंकि उसके मुताबिक जो 13 या 14 चीज़ें भेजी गई थी तो सिर्फ 4 चीज़ें मिल सकी हैं। यानी जानबूझ के डिले किया गया, जानबूझ के ऐसा किया गया कि इंसाफ के तक
तकाजे जो है वो पूरे ना हो सके। लगता है आला शख्सियात मुलविस थी, लेकिन अभी तक पुलिस कोई हतमी नताइज देने में नाकाम रही है। पहले दिन से पुलिस का मौक़िफ़ था कि मीर रज़ा ने खुदकशी की तरफ इसका रुख मोड़ने की कोशिश की गई। बनी बनाई रिपोर्ट जो पहले से उनके पास मौजूद थी वो उन्होंने मीडिया को दे दी थी। क्या कहते हैं मीर हुसैन साहब इस हवाले से, और आज की रिपोर्ट के हवाले से उनसे जानते हैं। सर आज की 2 रिपोर्टें हैं। एक रिपोर्ट वो है कि एक चैनल ने एक 2-3 चैनल हैं जिन्होंने एक वीडियो चलाई है, 2 वीडियो चलाई है, एक 28 की और एक 29 की। कि 28 को भी बच्चा वो जो नर्सरी वाला है वो पानी उसी जगह पे डाल रहा है जहाँ रज़ा मिला है, और उसके बाद 29 को भी उसी जगह पे पानी डाल रहा है और उधर बॉडी उसको मिली, 28 को नहीं मिली। राइट, 28 को जब 29 को जब बॉडी मिलती है उसके बाद आप देखें कि 2 से 2.5 घंटे जो है ना उसको पुलिस ने अपना उसने बुलाया, 15 आई, उसके बाद मोबाइल आई, सब देख रहे हैं, टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। क्राइम सीन को नहीं बुलाया, क्राइम यूनिट को नहीं बुलाया, जिसने आना है क्राइम सीन बनाना है उसको नहीं बुलाया गया। ईदी आई, ईदी आके बॉडी को ले जाती है, तो क्राइम सीन को पता लगता है 3 बज के 3:15 बजे 3:30 बजे जो टीवी पे चल रहा है, उनको रोक दिया जाता है। ये कौन रोक रहा है उनको? इतनी ज़रूरी थी डकैती? उस बच्चे से ज़्यादा डकैती ज़रूरी थी? आपके पास एक ही वसाइल है, इस चीज़ के ऊपर तो बहुत सारे लोगों को इस्तीफ़े दे देने चाहिए भाई। ये किसने रोका उसको? DIG साहब को तो सबसे पहले देना चाहिए ईस्ट के कि क्या क्या आपके, और दूसरे दिन आइए, एक दिन गुजारने के बाद आइए। आपने तो सारा चीज़ें उधर जो है ना, जो सबूत हासिल करने थे, जो विटनेस लेना था आपने, वो सब कुछ आपने ज़ाया कर दिया। तो ये कौन सा सिस्टम है हमारे पास? ये नाअहल पुलिस ने काम किया, नाअहली बताई। तो इसमें मेरे ख्याल में सिर्फ SHO नहीं है, ये सारी टीम है जिन्होंने 12 दिन तक मेरे बच्चे की बॉडी के ऊपर खेलने की कोशिश की। खुदकशी। और अब आप देखें विटनेसेस मिटाते गए। अब आज जो वीडियो रिलीज़ हुई है 28 और 29 की, ये देखकर तो और दिल वो हुआ कि ये कौन सा सिस्टम है, हम लोग किस सिस्टम में रह रहे हैं, किस सिस्टम में जी रहे हैं। गलती हमारी है कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम पीछे पड़े हुए एक चीज़ के। अभी भी 10 किस्म की चीज़ें चल रही हैं टीवी के ऊपर। आप कातिल को नहीं ढूंढ पाए अब तक, आप अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आई है, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हाँ, 12 दिन के बाद 13 दिन के बाद एक नई टीम आई है, हमने उन पे भी भरोसा किया था, उन्होंने दिल पे ठेस पहुँचाया, हमें मजबूर कर दिया कवर खुशाई के लिए। अब देखना ये है कि ये टीम चल रही है, अभी तक तो हमें साथ लूप में हमें साथ लेके चल रही है। देखते हैं सर, मगर अभी तक किसी पॉइंट पे नहीं पहुंचे, 7 दिन हो गए। अच्छा ये बताएं मीर हुसैन साहब की ये जो एक बच्चा जो पार्टनर था वो आज ज़मानत कराई है उसने, या कल ज़मानत कराई थी, क्या वजूहात हैं, क्या मतलब उसको क्या परेशानी थी, और आपको किसी पे कोई शक, किसी किस्म का कुछ इस तरह? सर मैं ये तो समझ हमें भी नहीं आया। बहरहाल वो उसने अगर ज़मानत कराई है तो वो खुद सब बता सकता है इस हवाले से कि उसने क्यों ज़मानत कराई है। हमसे जो पुलिस वालों ने जो टीम ने पूछा वो हमने फैक्ट्स एंड फिगर्स बता दिए, उनका काम है उस पर वर्किंग करना। हमने अभी किसी पे शक जाहिर नहीं किया, हमने बताया है। ठीक है सर, आप देखें कि 12-13 दिन के बाद फॉरेंसिक के लिए चीज़ें गई हैं पंजाब। आप सिस्टम चेक कर रहे हैं कि एक हम रोडों पे खड़े हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मगर इधर किसी को जू नहीं रहेंगे। ठीक है ना, वज़ीर आला साहब का कोई इस पर एक्शन लेने का इरादा हुआ है, लेना चाहिए इस पर। ये शहर का बच्चा था, इस शहर में कारोबार कर रहा था, इन्वेस्टमेंट है, 10 चीज़ें चलाई जा रही हैं उसके लिए। हम कातिल का पूछते हैं तो वो बात इधर ले जाते हैं। आपसे हम गुजारिश करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी बराए मेहरबानी इस चीज़ को देखें, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी इस चीज़ पे नज़र करें कि आज 20 दिन होने वाले हैं मीर रज़ा के कत्ल पे। पहले हमें 12 दिन क्या किया गया, और अभी भी हम स्टिल वेट पे हैं, ट्रस्ट करके चल रहे हैं। हर चीज़ फैक्ट एंड फिगर उनके साथ है, हमने खुद स्पेस दी तो चलें। पहले जो रायता फैलाया गया है पुरानी टीम का, जिसमें ये सारे लोग शामिल हैं, तो DIG से इनको सस्पेंड करना चाहिए और उसके बाद इनसे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि आपने क्या क्या चीज़ें, ये जो चीज़ें ख़त्म की गई हैं, जो इसके सबूत थे वो मिटाए गए हैं, अब हम कहाँ से लाएं?
ये किसका काम है? ये नायल पुलिस जो क्या कहें इनको, क्या मुझे समझ नहीं आ रहा। हमें अफसोस इस चीज़ का है कि हमने बच्चे को पढ़ा लिखा के पॉजिटिविटी सिखाई, उसको लड़ना नहीं सिखाया, राइट। या आज ये कराची में जो है लड़के निकले हुए हैं, हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी और स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, ये तादाद बढ़ती चली जा रही है। ये प्रोटेस्ट में मैं आता हूँ, मैं देखने के लिए आता हूँ, इनको सपोर्ट, इनकी हौसला अफजाई हो जाती है। ये तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये करते रहेंगे जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं भी चाहूँगा कि कल किसी और मीर के साथ जो तरक्की करने लगे, एक छोटी सी दुकान खोल के 4 दुकानों पे जाने लगे, तो उसके साथ कहीं उसको भी बच्चे को ना मार दे। सर मैं तो गुजारिश की है उनसे कि इसको देखें। हमारे साथ तो किसी ने रब्ता नहीं किया सिवाय पुलिस के, और हुकूमत से भी 12 दिन के बाद वो आए थे, और उसके बाद जो है आपके सामने सारा हमारे से कोई बस हमारे साथ ऐसा लग रहा है कि हमें जो है ना हर तरीके से मेंटली टॉर्चर में ही हैं हम, ठीक है। अपना बच्चा गवा के उसकी दोबारा कब्र खुशाई करा के हमें फिर भी जो है ना ऐसे रखा गया हुआ है कि बस मेरे पास अल्फाज नहीं है, क्योंकि मैं तो अपने बच्चे को दे चुका हूँ, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जिस बच्चे ने मुझे कांधा देना था, उसको कांधा मैंने दिया है, ठीक है। और उसका खून जो है ना वो ज़ाया नहीं होगा, उसका रंग लाएगा। अल्लाह जानता है कि आपके पर जो गुजरी है, अल्लाह किसी को नहीं। लोग जो जुमला आपने कहा बिल्कुल ऐसा ही है कि बेटे जो हैं बाप को जनाजे में कांधा देते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने आपसे अल्फाज कहे कि मेरा भी जवान बेटा है 22 साल का, तो मैं सोचता हूँ तो काम उठता हूँ। सर मैं ये सोच रहा हूँ कि इन लोगों की औलादे नहीं हैं, इनके साथ अगर ऐसा हुआ तो क्या वही बात है कि अमीर के लिए अलग कानून और मीर के लिए अलग कानून, राइट। तो ये नहीं होना चाहिए। हम भी इस शहर के बाशिंदे हैं, इसी शहर में पैदा हुए हैं, हम भी डॉक्टर आकाश की तरह इधर ही के रिहायशी हैं, इस पाकिस्तान शहर, इस कराची शहर के रिहायशी हैं। कुत्ता मिल जाता है वो भी इस शहर में ही मेरे ख्याल में पैदा हुआ है या कहाँ का है, मुझे इतना बहरहाल मिल जाता है, राइट सर। तो बहरहाल हम भी इसी शहर के हैं, इसी शहर में वो बच्चा पड़ा, उसको बाहर जाने के बहुत मौके थे, वो नहीं गया। आप उसकी वीडियोस चेक कर लें, वो बोलता था बस आज दुख होता है कि वो नहीं मीर हुसैन साहब, ये तो एक हकीकत है कि इस केस के बाद ना लोगों की अक्सरियत ये सोच रही है कि हम यहाँ से जैसे कि यहाँ से हम NED में पढ़ें या कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ें या किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर हम काबिल निकल रहे हैं तो हम यहाँ से चले जाएं। या इस केस के बाद ख़ास तौर पर मीर रज़ा के जो इस तरह से जो उन्होंने तशद्दुद करके जो उसको शहीद किया, कत्ल किया, तो उसके तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लोग इस केस के बाद जो है ना उनकी अक्सरियत यही सोच रही है कि हम यहाँ से चले जाएं, ये शहर रहने के जो है ना वो काबिल नहीं रहा है। देखें अब मैं इसको मज़ीद खेलने नहीं दूंगा, 12 दिन पहले मैंने ज़ाया किए हैं, ठीक है जी। तो बात ये कि फिर सुसाइड ही करते रहे फिर सारे यहाँ पर, जिस तरह नैरेटिव चेंज किया आपने, सही बात की है। ये नौजवान नस्ल मुझसे रोज़ाना यही कहती है, बोलती है अंकल हम चले जाएंगे यहाँ से, हम नहीं। तो जब सारे ही पढ़े लिखे बच्चे यहाँ से चले जाएंगे तो हम कहाँ से जामशोरों से लेकर आएंगे, हम कहाँ से लेकर आएंगे, हम कहाँ से बच्चे लेकर आएंगे? इधर कौन काम करेगा इस कराची शहर में? कराची शहर जितना रेवेन्यू ये जनरेट करता है कोई भी नहीं करता। अच्छा ये भी बताएंगे कराची के शहरियों को क्या पैगाम देंगे आप? सर बात यह कि ज़रूरी नहीं है उनका इधर आए, वो अपने घर से भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपने बाहर से भी कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए करें। ये कल को ये किसी को भी तरक्की होते हुए नहीं देख सक रहे, ख़ास तौर पे इधर का मुकाम ही जो पैदा होकर इधर बड़ा हो रहा है, ठीक है सर। और मेहनत करके एक छोटी सी कार्ट से 4 दुकानों तक जाता है वो, तो उसको यहाँ कौन बर्दाश्त, कौन ऐसे अनासर हैं, कौन ऐसे लोग हैं, कौन ऐसे लोग हैं सर? और इस तरह ब्रूटल मर्डर, इस तरह का इतना तशद्दुद करके ब्रूटल मर्डर, तो ये यहाँ का नौजवान नस्ल यही बात कर रही होती कि हम कोई यहाँ पर स्टार्टअप कंपनी नहीं खोलेंगे, हम बाहर चले जाएंगे। जब ऐसा सिस्टम मिलेगा कि जो पूरा का पूरा सिस्टम लगा है इस इनका कि इस चीज़ को जो है ना दबाया जाए या कुछ किया जाए। आप देखें कि 20 दिन हो गए कि बंदा नहीं मिल पा रहा, वो वीडियोस मिल जाती हैं जिसमें रज़ा चलता हुआ नज़र आ रहा है, जो मिलना चाहिए वो तो नहीं मिल रहा, तो हम किसकी तरफ देखें? तो इसीलिए हमने वज़ीर आज़म साहब की तरफ भी देख रहे हैं, हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ भी देख रहे हैं। ये मैं कंटिन्यू, मुझे मेरे ख्याल में ये बोलते हुए भी 20 दिन हो गए,
कंटिन्यू बोल रहा हूँ, मगर मेरे पास इसके हवाले से कोई किसी ने ताज़ियत तक के लिए नहीं किया। कोई बात नहीं, हम पाकिस्तान के ना देखें, इन दी एंड फैसला अल्लाह पाक करेगा। सब अपने अपने घर में देखें, सबके पास औलादे हैं। मेरा तो चला गया, जवान बेटा चला गया, ठीक है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम वहीं पे मौजूद हैं। मीर हुसैन की गुफ्तगू आपने सुनी। मीर हुसैन जो वालिद हैं मीर रज़ा के, उनका कहना था उनको इंसाफ चाहिए, बहुत सब्र कर लिया। और कराची में कोई भी बच्चा तरक्की करने की सोचेगा, जब उसके पास इस तरह के वाक़यात आएंगे तो वो क्या सोचेगा। इस वक्त यहाँ तकरीबन 12 बजे के टाइम हो गया, रश आप खुद देख रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहता हूँ दिखाएं वो कि किस तरह ये यहाँ पे इतना रश नज़र आ रहा है, लोग आए हुए हैं। और ये रश जो है ये सुबह शाम हर वक्त नजर आता है। 20 दिन से ज्यादा हो गया है। इनको एहतजाज करते हुए हुकूमत इसका नोटिस दे, वजीर आजम इसका नोटिस दे, फील्ड मार्शल इसका नोटिस दे, और इसकी कोई ना कोई ऐसी कमेटी या ऐसी JIT बनाई जाए जिसमें फौज के लोग भी शामिल हों। यहाँ पे ये मुतालबा सामने आया है। हमारा प्रोग्राम आप देखते हैं, प्रोग्राम कैसा लगता है उसका फीडबैक आप देते रहिएगा। अगले मंगल तक के लिए इजाजत है। अल्लाह हाफिज।